औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन DRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और 2024 फरवरी का ये पहला हफ़्ता है जो कि 1 से और 7 फरवरी के दरमियान में है। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस हफ़्ते में क्या क्या इस्लामी अहम याददाश्त हैं, तो उनको आप एक नज़र अपने जहन में रखें और इनको नोट कर लें। 1 फरवरी जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन 20 रजब होगी इंशाल्लाह, और इस दिन विलादत है और सकीना बिनते हुसैन सलामुल्लाह अलैह की। और इसी तरीके से 3 फरवरी जब हम जाएंगे तो हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन 22 रजब है और यहाँ पर इस दिन कुंडे होते हैं और इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के। और 5 फरवरी सोमवार का दिन होगा और 24 रजब होगी इंशाअल्लाह। तो फ़तह खैबर बदस से मौला अली अलैहिस्सलाम और सन 7 हिजरी में ये वाक़या हुआ था। और अगला जो है 6 फरवरी मंगल का दिन होगा और मंगल के दिन ये नहस होगा। वजह उसकी ये है कि 6 फरवरी इमाम मूसा अलैहिस्सलाम की शहादत है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत है और ये 183 हिजरी में ये हुई थी। और 7 फरवरी जो कि इस हफ्ते का आखिरी दिन होगा और बुध का दिन होगा, 7 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला शब मेराज होगी और जो कि 25 रजब को होती है। और फिर 8 फरवरी जाहिर सी बात है कि वो योम मेराज होगा, यानी कि दिन होगा, शब मेराज के बाद योम मेराज होगा। तो इस तरीके से फरवरी में हमने आपसे बताया कि इस हफ्ते के क्या अहम इस्लामी याददाश्त हैं। और अब चलते हैं हम अपने बुर्ज की जानिब, ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहला हमारा बुर्ज है बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। और इस हफ्ता में हम देखते हैं कि ये मरीख किन हालात से, किन मामला से और कब वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, कब वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, एक नज़र इसको डालते हैं। तो इस हफ्ते के दौरान माली, कारोबारी और घरेलू मामलात आपके तवज्जो तलब है। रोज़गार और सेहत की तरफ आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। इस हफ्ता में कुछ साद असरात आप पर पड़ रहे हैं। आपके सैयारे कुछ बेहतरी की हालत में हैं और आपका सैयारा मरीख इस हफ्ता में कुछ बेहतर नज़रात कायम कर रहा है, कोई पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से आप में एक हिम्मत, ताकत और बहादुरी होगी। इस हफ्ता में ये भी मुमकिन है कि किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात हो, नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा, किसी तकरीब में जाने का मौका मिलेगा। आपकी खुद एतमादी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी और अपनी सलाहियतों को निखारें आप और आप उनको बरोकार लाकर अपने मकासद की तकमील करें। जो आपके मकसद हैं उनकी तकमील करें तो आप देखेंगे कि अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर पाएंगे। ये हफ़्ता कारोबारी मामलात के भी निपटाने का है कि अगर कोई ऐसे दुकानदार हजरात हैं और वो किसी से लेन देन करना चाहते हैं या आप अपने कारोबारी मामलात को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं या कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह हफ़्ता आपकी भरपूर मदद करता है। इस हफ्ते कुछ सैयारे कह रहे हैं कि आपके अखराजात में इजाफा हो जाएगा, लिहाजा अपने अखराजात को कंट्रोल करें और फजूल खर्ची से गुरेज करें। अगर आपने फजूल खर्ची से इज्तनाब ना किया तो आइंदा आने वाले दिनों में कोई माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर से वो अफराद जो कि मुलाजिम पेशा हैं और किसी इदारे में काम करें, जाहिर सी बात है कि उनके जो अखराजात हैं बड़े संभाल कर और बहुत तरतीब से वो चलाते हैं पूरा महीने को। तो अगर इजाफी खर्च हो तो आपके लिए फिर परेशानी का बाइस हो जाता है। लिहाजा अपने फजूल जो अखराजात हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और फिर आप अपने मामलात को तय करें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी परेशानी और मुसीबत और जहनी टेंशन से आप बच पाएंगे। इन अय्याम में आप किसी से कर्ज़ ना लें। अगर कर्ज़ लिया तो आप फंस जाएंगे और वो वापस नहीं दे सकेंगे। छोटा सफ़र भी इन दिनों में आपका पेश आ सकता है। छोटे मामूली यानी कि अंदरूनी मुल्क कोई सफ़र हो या ऐसा कोई कारोबारी नोयत का सफ़र भी हो तो वो पेश आ सकता है। अफसरान बाला से आप अपने मामलात को अच्छे रखें, उनसे किसी बात पर कोई भी इख्तलाफ ना करें। अगर आपने उनसे अपने मामलात को अच्छा ना रखा और इख्तलाफ आ गया तो फिर समझे कि परेशानी ही परेशानी आपके लिए है। वो कहीं पर भी कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
इसी तरीके से वो अफराद जो कि किसी निजी इदारे में काम कर रहे हैं तो वो अपने मालकान से भी बना कर रखें, वरना उनको कहीं पर कोई भी नुकसान होने का ख़तरा है। खातून खाना इन दिनों में सुर्ख मैरून रंग का लिबास का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप ज्वेलरी का इस्तेमाल कर सकती हैं और ज्वेलरी ख़रीद भी सकती हैं। तो ये था बुर्ज हमल के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, जो कि हुस्न खूबसूरती की अलामत है और ये सैयारा नस्वानियत की अलामत है। ये सैयारा इस हफ्ता यानी कि यकम से 7 फरवरी 2024 में किन हालात और मामलात से गुजर है, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं। तो जायचे में हमें पता चलता है, इस हफ्ते का जो जायचा बनाते हैं तो उसमें पता चलता है कि यह सैयारा तो इस हफ्ते में बड़ी अच्छी पोजीशन में है और ये माली फ़ायदे भी दे सकता है। आपको कहीं से भी मुफ्त की दौलत भी आ सकती है और कुछ पैसे इकट्ठे भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सैयारा मुश्तरी आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा ज़ोहरा से नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक एंगल ऐसा है आसमान पर कि जिसके होते हुए आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। आपको कहीं से दौलत मिल सकती है और इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार थे तो आप सेहत की तरफ जल्दी आ जाएंगे। आप इन अय्याम में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की भी ख़रीदारी कर सकते हैं, शेयर्स, प्राइस बॉन्ड वगैरह भी आप ख़रीद सकते हैं। ख़वातीन ज़ेवरात और ख़ास तौर से चांदी के ज़ेवरात भी ख़रीद सकते हैं। ये जो अय्याम है ये मुकम्मल तौर पर आपको सपोर्ट करें हर तरह से माली फ़ायदे की तरफ। और कारोबारी हज़रात इन दिनों में अपनी दुकान में माल वगैरह डाल सकते हैं या सफ़र कर सकते हैं, या कारोबारी गर्ज से अगर आप सफ़र करें किसी दूसरे शहर का तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ये हफ़्ता आपको कह रहा है कि मुश्तरी से मुतालिक जितने भी मामलात हैं जो कि हमने बताया, प्राइस बॉन्ड और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना, शेयर्स जैसे मुतालिक काम है, तो ये आपको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। लेकिन इन दिनों में आप पर काम का बोझ कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से थोड़ा सा आप थकान महसूस करेंगे। बेहतर है कि आप रेस्ट भी करें लेकिन अपने काम को भी जारी रखें। अगर आपने रेस्ट ना किया तो फिर सेहत की ख़राबी का ख़तरा है। आप इस हफ़्ता में बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं और मुलाजिम पेशा अफराद की तरक्की का भी इम्कान इन दिनों में है। अफसरान बाला से हमने जैसे बताया कि आप उनसे बना कर रखें, और बना कर रखा तो जाहिर सी बात है कि आप तरक्की कर पाएंगे और आपके ओहदे में तरक्की हो जाएगी। और ऐसे अफराद जो कि अब तक बेरोज़गार थे और कहीं पर कोशिश कर रहे थे रिस्क और रोज़गार के लिए, तो उनको भी रिस्क रोज़ी के मौके मैसर आएंगे। वजह उसकी जैसा कि हमने बताया कि ज़ोहरा की नज़र तस्दीस है सैयारा मुश्तरी के साथ। आपका सैयारा एक बड़े अच्छे एंगल से गुजर रहा है, लिहाजा ये हफ़्ता आपके लिए बहुत मुनासिब है और बहुत लकी भी साबित हो सकता है। बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करें। अगर किसी से कोई तनाज़ा हो चुका है तो आप उससे जान छुड़वाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि बहुत जल्द सुलह हो जाए। इस हफ़्ते मुख्तसर बात तो हम ये कहेंगे कि माली फ़वाइद का इम्कान है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, यानी बुर्ज जूज़ा। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है, मरकरी जिसे कहा जाता है, और आपके बुर्ज का के मुताबिक जो लकी दिन है वो आपका बुध का दिन है। आपके सैयारे इस हफ्ते में बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन कुछ एक दो चार ऐसे अय्याम हैं दरमियान में कि जिनमें आपको मुहतात रहना होगा। अपने बुर्ज के मुताबिक हम अमूमन आपको बताते हैं कि सदका ज़रूर दें, और सदका मैंने बेशतर अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि आप सदका दिया करें तो बुध के दिन अनाज मिक्स ले लें और फिर वो अपने हाथ से कहीं पर डाल दिया करें। और दोस्त पूछेंगे वक्त क्या हो, तो वक्त हम आपको बताते हैं कि दोपहर को 1:45 से तक ये वक्त है। 1:15 से 1:45 तक का दरमियान का वक्त है। इस दौरान में आप ये सदका दें। अगर ये दोपहर का वक्त आप किसी ऑफिस में हैं या जॉब पर हैं, ये मसरूफियत ज़्यादा है, तो आप रात के वक्त भी ये सदका दे सकते हैं। और रात का वक्त है 8:15 से और 8:45। ये आपका वक्त है। तो इस वक्त में अगर आप सदका देंगे तो अल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से आपको अपने महफूज रखेगा, अपनी पनाह में रखेगा। आप फ़िरोज़ा पहन सकते हैं इन अय्याम में, आपके लिए वो लकी साबित होगा।
اور برج جوزا یعنی جمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ کی ذاتی خواہشات کی تکمیل ہو سکے گی۔ یہ ہفتہ گزشتہ ہفتوں کی نسبت بہت زیادہ بہتری کی طرف ہے۔ سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، عزیز اقارب کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، کسی دعوت میں یعنی کہ کسی فنکشن میں آپ کو جانے کا بھی موقع مل سکتا ہے، اور وہاں پر آپ پرانے دوستوں سے مل کر اور پہلے سے زیادہ اپنا آپ کو فریش مائنڈ کریں گے، یعنی کہ آپ بہت تازگی محسوس کریں گے، اور آپ ڈپریشن ٹینشن سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ ڈپریشن اور ٹینشن آپ کے جسم کو کھوکھلا کر دے گی، اور وہ ایسے کھوکھلا کرے گی کہ جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ قانونی معاملات آپ سوچ بچار کر کے کریں، اگر کہیں پر آپ کو ایگریمنٹ کرنا پڑے یا دستخط کرنا پڑے، یا پھر آپ کہیں پر اپنی دستاویزات کہیں پر بھیجنا چاہتے ہیں ملازمت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو پہلے ان کو اچھی طریقے سے چھان پٹک کر لیں۔ آپ کا ایک دوست آپ سے ان دنوں میں ناراض ہو سکتا ہے، آپ اس کو منانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ یہ ناراضگی طول نہ پکڑ جائے۔ اگر طول پکڑ گئی تو پھر آپ میں علیحدگی کا بھی خطرہ ہے۔ اس ہفتہ سفر کرنا یعنی کہ آخری ایام میں، ہفتے کے آخری ایام میں سفر کرنا غیر مناسب ہے۔ آپ کا اگر سفر کا ارادہ ہے تو پھر وقت 6 اور 7 تاریخ کو آپ سفر نہ کریں۔ اس سے پہلے اگر سفر کرنے کا ارادہ ہے تو آپ بھلے سفر کر لیں، تو آپ کو اس سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اب اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، اور ہمارا اگلا برج ہے برج سرطان۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر ہے، اور قمر بہت تیزی سے سفر کرتا ہے، آسمان پر بڑا روشن سیارہ ہے۔ یہ سورج کے بعد دوسرا سیارہ ہے جو کہ اتنا بڑا اور اتنا واضح ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کا اتار چڑھاؤ اور اس کے گرہن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سیارہ اس ہفتے میں آپ کے لیے کیا پیغام لے کر آ رہا ہے، آپ کا ذائچہ اس سیارے کی روشنی میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس سیارے کی روشنی میں جو ذائچہ بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے مسائل ان دنوں میں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو اس سے پہلے قرضہ دیا ہے، کوئی ادھار رقم دی ہے، تو آپ اس سے واپسی کا تقاضا کر سکتے ہیں، اور وہ قرض اور وہ ادھار کی رقم آپ کو واپس مل سکتی ہے اگر آپ نے اس ہفتہ میں ان پر وہ دباؤ نہ دیا، تو وہ رقم ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے۔ نئے کاروبار کرنے کے لیے یہ ایام آپ کے لیے بہتر ہے۔ اچانک کسی اچھی خوشخبری ملنے کا بھی امکان ہے اس ہفتہ میں، اور بہت کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے آپ کے سیارے کے مطابق۔ ان دنوں میں آپ ہجر القمر یا پھر اوپل یا پھر خواتین موتی پہن سکتی ہیں۔ یہ ایام آپ کے لیے بہت اچھے اور خوش آئند ہیں۔ آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو بھی انجام دے سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ فائدہ مند ایام ہے۔ حصول مال و دولت کے لیے بھی کی گئی کوششیں ان دنوں میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی ایسا لاہے عمل تیار کریں کہ جو آئندہ بھی آپ کو فائدہ دے۔ آپ کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں ان دنوں میں، آپ کوئی بچوں کے لیے بھی کوئی اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں، تو ان دنوں میں کی گئی پلاننگ آپ کو وہ فائدہ دے گی۔ یہاں پر کوئی ہمیں آئندہ یا اس ہفتے کم سے کم نقصان نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ افراد جو کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہتے تھے پرائز فنڈ کے لیے، یا پھر آپ شیئرز کا اگر کام کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ اس ہفتہ میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خاص طور سے وہ افراد جو کہ مالی دولت چاہتے ہیں، یعنی کہ وراثتی جائیداد چاہتے ہیں، اور خاص طور سے والدہ کی طرف سے کوئی ایسے اگر وہ سپورٹ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ رقم مل جائے یا وراثت میں سے کچھ مل جائے، تو یہ ہفتہ ان کو فائدہ دے رہا ہے۔ کسی اہم شخصیت سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ آپ اس ہفتے میں اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں۔ اگر آپ دریا، نہر، ندی کنارے رہتے ہیں یا سمندر کنارے رہتے ہیں تو سوموار کے دن آپ مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈال دیں، ورنہ جیسے ہم نے بتایا کہ فش ایکویریم رکھیں اور گھر میں آپ ان کو خوراک ڈال دیا کریں، اور اگر کوئی ان میں سے مچھلی مر جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدقہ آپ کا نکل گیا، اور پھر دوسری لا کر رکھ لیں۔ تو یہ آپ کو خاص طور سے بتا رہے ہیں۔ اس کے فائدے اتنے ہیں کہ اگر آپ نے یہ رکھ لیا تو پھر آپ کی زندگی میں جو چینج آئیں گے اور نقصانات سے جو آپ بچیں گے، تو آپ خود کہیں گے کہ یہ ہم نے بہت اچھا کر لیا ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، یعنی برج اسد کی جانب۔ برج اسد ہمارا یہ برج ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہیں، اور شمس وہ روشن سیارہ ہے کہ جب یہ آسمان پر روشن ہو
تو باقی تمام سیارے غروب کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ سیارہ کس حالات اور کن معاملات سے گزرا ہے، لیکن ہم اتنا بتا دیں کہ آپ کو اس ہفتہ زرد رنگ کا کوئی بھی لباس پہننا آپ کے لیے مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ یلو کلر کے خواتین لباس پہن سکتی ہیں، اور طلائی زیورات یعنی کہ سونے کے زیورات بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ سونے کی خریداری اس ہفتہ میں آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سیارہ کس کنڈیشن میں ہے۔ جو زائچہ اس ہفتے کا 1 سے 7 فروری کے درمیان میں ہم نے کشید کیا، تو اس زائچے میں آپ کا سیارہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ذہن کو ہر قسم کے بوجھ سے ہلکا کیجئے، یعنی کہ آپ کوئی بھی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اس کو اتار کر پھینک دیں۔ آپ کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اور ایسا ہی کہ اگر آپ کسی ملازمت کے لیے کوشاں ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عہدے میں ترقی مل جائے، تو یہ ہفتہ آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ تقدیر آپ کے ساتھ ہے اور قسمت اس وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اس ہفتے میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ آپ کو فیور دے گا، آپ کو یہ کوئی نقصان کا باعث نہیں بنے گا، اور کسی الجھن میں آپ نہ پڑیں۔ یعنی کہ آپ جو کام کریں تو بڑے نرم رہ کر اور بڑے تحمل مزاجی سے اور صبر کے ساتھ وہ کام کریں۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا کہ صبر کے ساتھ وہ کام کیا اور تحمل مزاجی سے وہ کام کیا، تو یقیناً آپ اپنے مقصد کو پہنچ پائیں گے۔ اگر آپ نے جلد بازی کی، آپ نے زبان درازی کی، تو سمجھیں کہ پھر سب کام خراب ہو گیا۔ جو کام آپ کا بنا ہوا تھا وہ سب بگڑ جائے گا۔ آپ میں اچانک تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں، اچانک ایک دم سے غصے کی حالت بھی ہو سکتی ہے، اچانک کسی سے لڑائی جھگڑا بحث تکرار بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں آپ نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، اپنے لبوں کو سی لینا ہے، نہ بولیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ اس وقت کا بولنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ کوئی اہم فیصلہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ جو کہ اولاد سے وابستہ ہوں، تو وہ فیصلہ ابھی آپ کے لیے بہت فیوریبل ہوگا۔ معلوم کریں کہ آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیک نامی کو داغ لگے اور لوگوں میں آپ کی شہرت، جو اچھی شہرت ہے، اس کو نقصان پہنچے۔ تو اس وجہ سے وہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ ایسے دوستوں کو پہچانیں اور ان کو اٹھا کر ایک سائڈ پر کریں۔ وہ دوست ہی نہیں ہیں جو کہ آپ کی برائیاں کر رہے ہیں اور لوگوں میں بدنام کریں، تو وہ دوست نہیں، ان کو اٹھا کے بہتر ہے کہ باہر پھینک دیں۔ چونکہ فی الوقت آپ کا اچھا وقت چل رہا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو ابھی آپ کا روزگار ہے، آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ برج اسد کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا 1 سے 7 فروری کے درمیان میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سملہ، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد، جسے کہ مرکری کہا جاتا ہے۔ یہ بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے۔ ورگو والوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ کے مبارک دن بدھ کا ہے اور آپ کا مبارک نگینہ فیروزہ ہے، اور اگر آپ فیروزہ ان ایام میں پہننا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کی برکت سے بہت سارے فائدے ملیں گے۔ اور بدھ کے دن اگر آپ پہنیں اور دن کو 1:15 سے اور 1:45 کے دوران میں پہنیں، اور 2 رکعت آپ پڑھیں، جس میں کہ پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری میں قل شریف ہوگا، قل هو اللہ احد، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس نگینہ کے پہننے کی برکت سے آپ کے لیے بہت ساری آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر آپ نے پہلے سے پہنا ہوا ہے تو اس نگینے پر آپ اپنا اسم الہی ضرور ورد کرتے رہیں۔ اس ہفتہ میں آپ کے سیارے خاصی اچھی پوزیشن میں ہیں۔ آپ کو کوئی ٹیلی فون کالز آ سکتی ہیں، کوئی میسیج آ سکتا ہے، کسی دوست کی طرف سے کوئی تجاویز دے سکتا ہے آپ کو، تو آپ اس کی دی گئی تجاویز پر بڑے غور سے عمل کریں، اور جو وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے تو اس پر اگر آپ نے عمل کیا تو آپ کو فائدے ملیں گے۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلباء اگر ان دنوں میں اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دیں گے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اگر آپ نے اس ہفتہ میں کوئی اپنا اچھا پلان نہ کیا اور آئندہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے، طلباء نے اگر وہ نہ سوچا، یہ ہفتہ آپ کو بہت سارے راستے کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کی ذہنی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں اور بہت زیادہ بہترین ہیں ان دنوں میں۔
लिहाजा उनसे आप भरपूर काम लें और अपने मकसद की जानिब आप बढ़ते रहें। और अगर आपने उनसे काम ना लिया और अपने मकसद की जानिब ना बढ़े और इस वक्त को ज़ाया कर दिया तो यकीनन आपको बाद में पछताना होगा। वो अफराद जो कि रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो चुके हैं, यानी कि मकसद शादीशुदा अफराद, तो वो अपने ज़ौजा से बहुत अच्छे मामलात और ताल्लुकात को रखें या शरीक हयात से। तो आप अपने मामलात को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके और उनके साथ सुलह के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ, यानी कि अपने करीबी अजीज़ अकारिब रिश्तेदार बहन भाइयों से भी मामलात को बेहतर बनाने का हफ्ता है ये। इन दिनों में कोई भी किया गया काम आपकी फेवर में जाएगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं, यह हफ्ता आपको फेवर देता है। और अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। आप दूसरों की नज़र में बहुत मोतबर हो चुके हैं। अपने इस मेयार को बरकरार रखें। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, यानी कि बुर्ज मीज़ान। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, और ज़ोहरा जो कि नस्वानियत का और ख़ूबसूरती का और हुस्न का सैयारा है, और ये ख़वातीन से मुतालिक सैयारा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सैयारा है, ऐसा है कि और मुबारक सितारा है। जिस बुर्ज में जाता है तो उस बुर्ज को 4 चांद लगा देता है। अब ये सैयारा इन दिनों में, यानी कि इस हफ्ते में 1 से 7 फरवरी के दरमियान में सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। एक ऐसा एंगल बना रहा है आसमान पर कि वहाँ से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपको हर तरह से फ़ायदे ही फ़ायदे देगी। ख़ास तौर से अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप शेयर्स का कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, तो आपको फेवर मिलेगी। और ज़्यादा मुमकिन ये है कि आपको मुफ्त की दौलत कहीं से मिल जाए और आप इनाम आप हासिल कर सकें। ये वो अयाम है जब कोई आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि ये वो दिन है कि आपको कहीं से मुफ्त की दौलत मिल सकती है, यानी अचानक कोई रकम आपके हाथ में आ सकती है। जब ये रकम आपके हाथ में आ जाए तो फिर आप उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि वो रकम आप ज़ाया कर दें। तो आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, आने वाली रकम अपने हाथ में ही रखें और बड़े सोच समझ कर करें। ये अयाम ऐसे हैं कि इसमें अगर आप कोई इमारत तामीर करना चाहते हैं, मकान तामीर करना चाहते हैं, या कहीं पर आप शिफ्ट होना चाहते हैं किसी दूसरे मकान में, या कारोबार शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये दिन मुकम्मल तौर पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन दिनों में आप मौसम के मुताबिक अपने लिबास का इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, वरना बीमारी आपके सर पर खड़ी है। और अमूमन जिस तरह से हम बताते हैं कि आप सदका ज़रूर दिया करें, आपके सदक़े का दिन बनता है जुमातुल मुबारक, और वक्त आपका बनेगा 1:15 से 1:45। सूजी, शक्कर और आटा ये लें और कीड़े मकोड़ों को आप डाल दिया करें और इसको अपने हाथ से मिक्स करें, और कहीं पर भी आप डाल दें तो इस सदका की बरकत से आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे। अब वो ख़वातीन और मर्द हज़रात जो कि ओपल पहनने के शौकीन हैं, वो चाहते हैं कि जी हम ओपल नगीना पहने, जिससे कि आपके सितारे की क़ुव्वत और ज़्यादा मजबूत हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम मोती पहने या हिजरुल कमर पहने, सफ़ेद रंग का, दूधिया रंग का कोई नगीना पहने, तो ये अयाम आपको फेवर दे रहे हैं। और ख़ास तौर से जुमा के दिन आपके लिए मुबारक है। उस दिन तमाम दिन दरूद पाक पढ़ें। और अगर आप ये नगीने हमसे लेना चाहते हैं या अपने इसमें इलाही के मुताबिक तस्बीह लेना चाहते हैं, तो वो तस्बीहात भी आपको हमसे मिल जाएंगी। रूहानी ताकत वाली तस्बीह हैं, जिसमें आप अपने बुर्ज के मुताबिक अपने इसमें इलाही का विर्द करेंगे तो आपकी रूहानी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमेशा से वो एक शख्स के लिए एक तस्बीह ही काफ़ी है, और वो ही रखे अपने पास, क्योंकि कीमती तस्बीह है और इसके रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर तस्बीह होती है। तो इससे आपकी रूहानी तरक्की के इम्कानात बहुत रोशन हो जाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, यानी कि बुर्ज अक़रब। ये बुर्ज है बुर्ज अक़रब। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख़ है, और आपका लकी दिन मंगल का बनता है, और आपका लकी अदद 9 है। और आप सुर्ख रंग के नगीने पहन सकते हैं, जिनमें के आप मैरून कलर का कोई भी नगीना हो, रकीक सुर्ख हो, याकूत हो, तो ये आप पहन सकते हैं, जो कि आपको
फ़ायदा देगा। लेकिन ज़ायचा की रोशनी में यकम से 7 फरवरी हम देखते हैं कि आपके सैयारे शुरू में तो कुछ गैर मुनासिब हैं और आपको कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहे हैं, लिहाजा आपको इन दिनों में बहुत मोहतात रहकर ये अय्याम गुजारने होंगे। और अगर आप सदका दें अपना, जैसे कि अमूमन हम बताते हैं कि सदका आप मंगल का दिया करें और मंगल के रोज़ आप कलेजी दें तो वो सबसे अच्छी बात है। और साहिब हैसियत हैं तो मंगल के दिन आप मुर्ग सुर्ख ज़िबा करके और वो भी कहीं फेंक सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। वक्त उसका होगा मंगल के रोज़ 8:15 से और 9 बजे के दरमियान में। ये आपके पास 45 मिनट का वक्त है, रात का वक्त है। तो इस दौरान में अगर आप ये सदका दें तो आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। सदक़े का एहतमाम ज़रूर करें। ये मुकम्मल हफ़्ता कुछ एहतियात का तालिब है, यानी कि इस हफ़्ता आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। और ख़वातीन ख़ास तौर से कि आग से, छुरी से, कांटे से अपने आप को बचा कर रखें। और इसमें मर्द हज़रात के लिए भी यही है कि आप दौरान सफ़र बहुत मोहतात रहकर और गुजारें यह हफ़्ता, वरना खुदा न खासा कोई नुकसान का अंदेशा है। आपकी सवारी भी चोरी होने के इम्कानात इस हफ़्ता में हैं। ये वो अय्याम है कि जब आपके कोई माली नुकसान का अंदेशा है तो आप अपने माल यानी कि अपने रकम पर, अपने पैसों पर या अपने घर पर, अपने लॉकर पर आप अच्छी तरीके से नज़र रखें और मुलाजमीन पर भरोसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपने मुश्किलात से निमटने के लिए सही और दुरुस्त लाहे अमल तैयार किया है। तो आप मुश्किलात से बचने के लिए कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करें कि जिसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई तंगी ना हो। अपने मंसूबों पर आप अमल करते जाएं। देरीना दोस्त जो हैं आप उनसे भी ज़रूर मशवरा करें, कुछ वक्त उनके पास जाकर बैठें तो आपको फ़ायदा होगा। नए हालात बायसे मुसर्रत होंगे आपके लिए, यानी कि जो अब आखिरी अय्याम होंगे इस हफ़्ते के, वो आपके लिए बायसे मुसर्रत होंगे। आप काफ़ी उलझनों और टेंशनों से निकल पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें कि ख़वातीन इन दिनों में फ़िल वक्त जो शुरू के अय्याम हैं इस हफ़्ते से यकम से 4 फरवरी तक, तो कोशिश ये करेंगे कि आप सुर्ख और मैरून रंग का अभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस हफ़्ते में आपका सैयारा तो है अपने शर्फ़ी बुर्ज में, लेकिन फिर भी आपको मोहतात रहना होगा कि वो 2-3 सैयारों के साथ कुछ अच्छे एंगल नहीं बना रहे हैं, अच्छे पोजीशन में नहीं है। अब ये फ़ायदा आपको होगा कि आप भरपूर ताकत में हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मोहतात रहकर यह हफ़्ता गुजारें तो इंशाल्लाह किसी नुकसान से बच पाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, यानी बुर्ज ख़ोस सजिटेरियस। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी जुपिटर है। ये सैयारा बड़ा साद है, बहुत मुबारक है, इज़्ज़त, माल, दौलत का हामिल ये सैयारा है। आप मुश्तरी के मुताबिक नगीना पुखराज पहन सकते हैं इन दिनों में, क्योंकि ये सैयारा ज़ोहरा से, वीनस से एक ऐसा एंगल बना रहा है आसमान पर कि वहाँ से मस्बत क़ुव्वतें ज़मीन पर देगा। जब ये मस्बत क़ुव्वतें देगा तो वो अफराद जो कि कहीं पर शादी ब्याह निकाह करना चाहते हैं तो उनको भरपूर मदद मिलेगी। वो अफराद जिनका किसी बात पर किसी से लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ चल रहा था तो आप उन इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। अब ऐसे भी अफराद हैं जो कि तस्ख़ीर मालो दौलत के लिए कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं या कोई लोह लेना चाहते हैं तस्ख़ीर मालो दौलत की, तो ये अय्याम उनको भरपूर मदद करते हैं। और ख़ास तौर से इस हफ़्ते में आपके सैयारे से मुतालिक मालो दौलत के तस्ख़ीर के लिए, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं से किसी न किसी रास्ते से ज़रिए से मालो दौलत है, एक खसूसी लोह तैयार की जाएगी और उस लोह को पास रखने की बरकत से दौलत बहाने से आती है। और जब ये आपके पास लोह होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो अफराद जो कि अब तक बेरोज़गार थे तो अल्लाह पाक उनको रोज़गार देगा, रिस्क हलाल देगा और वसी रिस्क देगा। और जिनके रिस्क में कमी है तो इस लोह रखने की बरकत से अल्लाह ताला उनके रिस्क रोज़ी के दरवाज़े खोल देगा। वो अफराद जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। आप अपने कागज़ात को मुकम्मल करें और जहाँ पर भी भेजना चाहते हैं कोशिश करें कि इस हफ़्ते के दौरान में आप उनको भेज दें। इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ से कामयाबी भी मिलेगी। और ऐसे अफराद जो कि नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है, यानी कि कारोबारी पोजीशन इस हफ्ता में आपकी बेहतरीन रहेगी, आमदनी में इजाफ़ा मुमकिन है।
अखराजात की ज़्यादती हो सकती है, लेकिन उसी तरीके से आपके पास आमदनी भी आएगी। गैर शादीशुदा अफराद का इस हफ्ते में कोई निस्बत पाए जाने के इम्कानात हैं और आप इस हफ्ते में किसी बंधन में बंध सकते हैं। यह हफ्ता आपका बहुत आसानी लेकर आ रहा है और बहुत सारे आपके लिए आसानी दे रहा है, लेकिन आप इन दिनों में सदका ज़रूर दें। सदका आपका जो बनेगा वो बनता है सूजी, शक्कर, आटा, कीड़े मकोड़ों को डाल दें, या आप घोड़े को चारा डाल दें। और दिन आपका जुमेरात का बनता है। अगर चारा डालना मुमकिन हो तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नामुमकिन हो, यानी कि सफ़ेद रंग का अगर घोड़ा तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर आप सूजी, शक्कर और आटा मिलाएं और कीड़े मकोड़ों को डाल दें। तो इसकी बरकत से भी आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत से आप बच पाएंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। सफ़ेद रंग की तस्बीह पर आप अपने इसमें इलाही का विर्द करें, और जो भी इसमें इलाही आपका है अपने नाम के मुताबिक वो विर्द करें तो सबसे अच्छी बात है। या आप ज़र्द अकीक की तस्वीर पर भी अपना इसमें इलाही विर्द कर सकते हैं, और यह रूहानी ताकतवर तस्वीर आपको हमारे इदारा से हदियतन मिल जाएगी। अगर आप तस्वीर लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम आपको उसकी तफसील भेज देंगे। आप ये रूहानी ताकतवर तस्वीर एक शख्स के लिए ज़िंदगी में एक बार एक ही तस्वीर काफ़ी होती है, और बस उसी पर ही अपना विर्द करें और फिर आप तरक्की के मनाजिल तय करते जाएं। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, यानी कि बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है। ज़ुहल को बहुत सुस्त रफ्तार सैयारा कहा जाता है, और ऐसे सुस्त रफ्तार सैयारा कहा जाता है, और इससे मंसूब ऐसी ऐसी नहुस्तें लोगों ने दे दी हैं कि जिसको सुनकर एक अच्छा खासा इंसान भी कांप जाता है, जबकि हमारे नज़दीक ऐसा नहीं है। इसके आप पॉजिटिव पहलू भी देखें तो ये रूहानियत का सैयारा है। ये उन लोगों का सैयारा है जिनकी उम्र तवील होती है। ये उन लोगों का सैयारा है जो कि मेहनती होते हैं, जफ़ाकश होते हैं, और वो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये अल्लाह वालों का सैयारा है जिनका रूहानियत में बड़ा मकाम होता है। तो आपका ये सैयारा अगर है तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपका बुर्ज जद्दी है और आप कैप्रिकॉर्न हैं। और इस हफ्ता यानी कि यकम से 7 फरवरी 2024 में देखते हैं कि आपके बुर्ज के मुताबिक आपका जायचा क्या कह रहा है, कि आपको क्या एहतियात करना चाहिए और क्या मामला तय करने चाहिए। तो इस हफ्ते का जायचा बता रहा है कि आने वाले दिन आपके लिए खुशकिस्मती ला सकते हैं। आपके दिन बेहतरी की तरफ हैं, और आप हमेशा बेहतरी के साथ ही आगे बढ़ते जाएं। अपने से छोटे लोगों को देखें जो कि एक आपसे भी कमज़ोर तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि आप उनसे लाख दर्जा बेहतर हैं, और आप हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। आप अपने ज़ाती मामलात में दूसरों की मुदाखलत ना होने दें। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि आपके ज़ाती नौइयत के मामलात में दखल अंदाज़ी करता है, तो उसे फिल वक्त खामोश रहने का कहें कि वो आपके मामलात को पहले भी ख़राब कर चुके हैं, और फिर दोबारा से ऐसे मामलात आपके ख़राब ना हों। आप तख्लीकी सलाहियतें रखते हैं, आप जिद्दत पसंद भी हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि आप ऐसा लाहे अमल तैयार करें, आप ऐसे अपने लिए एक मनसूबा बंदी करें कि जिसमें आप और आपके औलाद आप बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। साथ आप जहनी तनाव से निकलने के लिए सैर व तफरी का भी प्रोग्राम बनाएं, और अहले खाना के साथ कहीं पर आप निकल जाएं। आप कोलू के बैल की तरह से एक गिर्द घूमते ना रहें कि सुबह उठे, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर वो रात, और फिर उसी तरीके से सो गए। अपनी ज़िंदगी में आप थोड़ा सा चेंज भी लेकर आएँ, और अपनी रूटीन को थोड़ा सा आप हटाएं, और उसके बाद कुछ रिलैक्स हो जाए, चंद दिन के लिए फ़्रेश होकर फिर से अपने काम और अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें। तो आपको इससे बेहतर ये होगा कि आपकी सेहत बेहतर होगी, और आप पहले से ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने कामों को अंजाम दे सकेंगे। अपनी तजावीज़ आप अपने तक ही महदूद रखें। अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी आप मोहतात रहें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गलत मशवरे आपको देते हैं, और फिर वो जब आपका नुकसान होने लगता है तो वो साइड पर हो जाते हैं, और उस नुकसान को आपको भुगतना पड़ता है। तो आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका भी दें। हम हमेशा से आपको सदका बताते आए हैं कि आप हफ्ते के दिन 7 सियाह अनाज का सदका दे दिया करें। तरतीब हमने गुज़िश्ता कई वीडियो में बताई है।
तो ये था कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी का। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब यानी कि बुर्ज दलाओ एक्वेरियस। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है और ज़ुहल यानी कि ऐसा सैयारा है कि आपका लकी दिन हफ्ते का बनता है और इन दिनों में आप सियाह और नीले रंग का इस्तेमाल ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपने बेडशीट, अपने कर्टन ब्लू और ब्लैक कलर की थीम देकर अपने कमरे को आप कर सकते हैं, तंजीम और आराइश उसकी कर सकते हैं। ये कलर आपके लिए फ़ायदेमंद है और ये अयाम भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। इन दिनों में आप नीलम नगीना जो कि आपके लिए लकी है वो आप पहन सकते हैं, लेकिन कब पहनना है, किस तरीके से पहनना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, हम आपको दुरुस्त वक्त दुरुस्त साथ बताएंगे कि इस वक्त में ऐसे पहन लें। और आप लोहे शर्फ़ ज़ुहल ज़रूर रखें अपने पास। इस लोह के पास रखने की बरकत से अल्लाह ताला आपको किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचाएगा, क्योंकि जब ये सैयारा गर्दिश में होगा तो उस वक्त में ये लोह या नगीना शर्फ़ ज़ुहल आपको फ़ायदा देगी। वजह क्या है कि 33 साल में एक बार आपके सैयारे से मुतालिक ये लोह तैयार होती है और हमारे इदारा में इतने लोह तैयार कर ली गई कि अगर बाद में किसी को ज़रूरत पड़े तो हम उसको दे सकते हैं। तो आपको ये हदियतन लोहे शर्फ़ ज़ुहल हमारे इदारा से मिल जाएगी। ये अयाम इशारा दे रहे हैं कि इस हफ़्ते के आखिर में कुछ ना कुछ कोई नुकसान हो सकता है, लिहाजा आप इनामी स्कीमों से भी बाज रहें और आप कहीं पर इन्वेस्ट करने से भी बाज रहें। दूसरों की माली मदद तो ज़रूर करें, लेकिन आप अपना ख्याल भी करें कि कहीं आपको भी नुकसान ना हो। अपनी माली हैसियत को बरकरार रखें और आप दूसरों के सामने अपने आप को माली तौर पर कमज़ोर ज़ाहिर ना करें। कुछ ऐसे अफराद भी होंगे यानी कि एक्वेरियस से मुतालिक अफराद के जिनकी मंगनी, शादी, ब्याह तय होने के भी इम्कानात हैं, और अगर कहीं तकरीब में आपको जाना पड़ जाए जहाँ पे बहुत से लोग हों, जैसे कि शादी की तकरीब है या निकाह की या कोई ऐसे मंगनी की रस्म है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, चूँकि मामलात आपके बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर कोई ऐसा शख्स भी आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और वहाँ उससे आप बैठकर अपने मामलात को डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई ऐसा काबिल एतबार दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार भी हो सकता है। इन दिनों में आप अपने रूहानी बुज़ुर्ग के पास लाजमी जाएँ। वालिदैन हैं तो सबसे अच्छी बात है, वालिदैन की खिदमत करें और उनके पास बैठें और कुछ वक्त उनको दें और उनकी दिलजोई करें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके जो भी रूहानी बुज़ुर्ग हैं उनके करीब आप उनके पास लाजमी जाएं और उनसे रूहानी फैज़ ज़रूर हासिल करें। वजह कि आपके सैयारे इन दिनों में बहुत मजबूत चल रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब यानी कि बुर्ज हौद, जिसे पाइसिस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है और जुपिटर है। ये सैयारा बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत रखते हैं और इन दिनों में ये सैयारा किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है, तो एक नज़र जायचे में हम यकम से 7 फरवरी 2024 का जायचा जिस वक्त कशीद करते हैं, तो इस हफ्ता में आपका ये सैयारा बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत से गुजर रहा है। और ये ऐसी क़ुव्वत है कि जब इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत सब कुछ आपको मिल सकता है, क्योंकि सैयारा ज़ोहरा के साथ सैयारा मुश्तरी की नज़रें तस्लीस है। ये यानी कि एक दोनों आसमान पर ऐसे एंगल पर हैं कि वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। जब ये पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बहाने से कहीं ना कहीं से मुफ्त की दौलत मिल सकती है, कारोबारी मामलात आपके बेहतर हो सकते हैं। आपको अगर आप मुलाजिम पेशा हैं तो आपको कहीं से ऐसी ऑफ़र हो सकती है कि आप अपना इदारा चेंज करें या फिर आपके ओहदे में तरक्की भी हो सकती है। ये दिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के हों और हर तरफ से माली फ़ायदे के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इन दिनों में अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ी सी भी कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, भले वो ऑनलाइन कोई ऐसा बिज़नेस हो या कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतालिक कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, तो आप उनमें बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर सकते हैं और वालिदैन बच्चों के लिए बेहतर हिकमत अमली बना सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को दूसरे मुल्क में कहीं पर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, यह अयाम आपके लिए बहुत बेहतर है, भेजें बाद में, लेकिन उसकी हिकमत अमली आप अभी से बना सकते हैं, मनसूबा बंदी अभी से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, मकान ख़रीदना चाहते हैं,
या नए कारोबार शुरू करना चाहता है तो ये अयाम उसको भरपूर फ़ायदा दे रहे हैं। इन दिनों में लिया गया कोई भी प्लॉट है, मकान है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो वो आपको नुकसान नहीं देगी, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वालिदा की जानिब से भी कुछ आपको मुफ्त की जायदाद या वरासती हिस्सा मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं और ख़ास तौर से ख़वातीन से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, यानी कि माली फ़ायदे के इम्कानात ज़्यादा हैं। और ऐसा है कि वो लोग यानी कि वो तालिब इल्म हज़रात जो कि कोशिश करें अपने बेहतर और बेहतरीन करियर के लिए, तो उनके लिए भी ये अयाम फ़ायदा मंद है क्योंकि उनके रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहले बंदिश थी, कमज़ोर रास्ते हो गए थे और जहाँ पर उनको नाकामियों का सामना करना पड़ रहा था, अगर अब इन दिनों में कोशिश करेंगे तो उनके रास्ते इंशाअल्लाह ताला खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तरक्की ही करते जाएंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो ये था कि बुर्ज हौद के लिए यानी पाइसिस के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और यहीं तक आज का हमारा सफ़र था और इंशाअल्लाह ताला हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते में। दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हमारा रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सार और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।